Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start GK for class 2nd, and the first chapter we are going to start today is chapter 19, Important Inventions. Inventions means आविष्कार, ठीक है। और ये इन्वेंशंस जो है वो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, बहुत आसान बनाते हैं, हमारे काम बहुत ईजिली होते हैं। बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि हमारी लाइफ में ईजी वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर लाइफ हैज़ बिकम कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्वेंशंस। बहुत सारे इन्वेंशंस की वजह से आज हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो चुकी है, ठीक है। तो डिफरेंट इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स मीन्स जिसने उसकी खोज की है उसको हम इन्वेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, उनके इन्वेंटर्स के हमें क्या बताने, नाम बताने, सिंपली मैच करना है, ठीक है ना। फर्स्ट इज एयर कंडीशन। एयर कंडीशन थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि फुल व्यू आपको मिले, फिर इनलार्ज करके दिखा दूंगा। अब ये फुल पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट इज एयर कंडीशन। एयर कंडीशन का आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया था? इट इज, नीचे आइए, इधर जी वाला पार्ट है ना, जी है, आप इसको लाइन लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस वन। इट इज, आपने नाम भी सुना होगा एयर कंडीशन का, कैरियर। तो विलिस हैविलैंड कैरियर इज द इन्वेंटर ऑफ एयर कंडीशन। एयर कंडीशन की जो आविष्कार है वो कैरियर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड इज फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन वाज इन्वेंटेड बाय, यहीं पे सामने है, लुइस ई वाटरमैन, ठीक है। नेक्स्ट इज, थर्ड इज टेलीफोन। टेलीफोन जो है वो सबको मालूम, बहुत आसान है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने पहले भी। और नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर वॉज इन्वेंटेड बाय हेल, ठीक है ना, सॉरी, फोर, इट इज सी। सी मीन्स जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। और अब इस तरफ आइए, कंप्यूटर, सबको मालूम है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और एरोप्लेन, इट विल बी एच, राइट ब्रदर। राइट ब्रदर ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, इट इज 7 नंबर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फर्स्ट, या लैम्प या इलेक्ट्रिक बल्ब भी कह सकते हैं, वो थॉमस अल्वा एडिशन। इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प या लैम्प सिर्फ कहें तो किसने आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिशन। और लास्ट बचता है एक, आप देखिए, इट विल बी, एक ही बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है भाई, बताइए जल्दी से, ई, ठीक है, जेएल बेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स के नाम के साथ। इमेज भी दी हुई है, आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। लास्ट में एक लाइन है, कंप्यूटर में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। उनको हम फादर ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, आपको सबको पता है, आपको याद करना है, याद करके रखिएगा, याद होगा भी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ल्स बेबेज is known as the father of the computer. So this was the first chapter, chapter 19, important inventions. Next is chapter 20, and it is regarding the natural forces. नेचर में बहुत सारी चीज़ें घटना घटती हैं, फिनोमेना, उसको हम नेचुरल फोर्सेस बोलते हैं। और फोर्सेस ऑफ नेचर इज नेचुरल फेनोमेना। जो नेचर में घटनाएं घटती हैं उसको हम नेचुरल फेनोमेना बोलते हैं। इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, और जिस पर हम इंसानों का क्या होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि बारिश होना, हम नहीं चाह सकते, हम बारिश नहीं करवा सकते,
इसी तरीके से जो बिजली कड़कती है वो, इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि लाउड रुम्बलिंग साउंड, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, आसमान से आइस गिरती है, फ्लेक्स गिरते हैं, स्मॉल पीसेस, ओले गिरते हैं, ठीक है ना, तो बारिश होती है, या आजकल सर्दियों का मौसम है तो छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं जिसको हम शबनम बोलते हैं, ओस बोलते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिना है जो कि अपने से घटित होता है नेचर में, इंसान का इस पे कंट्रोल नहीं होता है, इसको हम नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स घटना, ये इसको नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नेचुरल फिनोमिनाज दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं, और नीचे हेल्प बॉक्स दिया ही हुआ है, देखिए। तो इन्हीं नेचुरल फिनोमिनास को यहाँ पर आपको मेंशन करना है, यू हैव टू राइट देयर नेम्स, ओके। द फर्स्ट वन इज, क्या दिख रहा है भाई, व्हाट यू आर सीइंग, रेनबो है ना भाई, क्यों, तो आपको यहाँ सिंपली लिखना पड़ेगा रेनबो, RAINBOW, रेन। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, फ्लैश ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, LIGHT लाइटनिंग। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द नेचुरल फेनोमेना विच अकर इन नेचर, जो नेचर में होते हैं, जिस पर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स या इंसानों का कोई बस नहीं चलता, वो उसको ना ला सकता है ना रोक सकता है। तो नेक्स्ट इट इज रुम्बलिंग साउंड। रुम्बलिंग साउंड में जो आवाज पैदा होती है, गरजता है जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं थंडर, THUNDER, थंडर। नेक्स्ट इट इज हेल, जो बर्फ गिरती है उसको हम हेल बोलते हैं, है ना, H HAIL, हेल। Like this you can write the other two also here. Light flakes of ice, जो बहुत हल्की बर्फ गिरती है, जैसे कश्मीर वगैरह में दिखते हैं बर्फबारी होती है, आजकल जाड़े के मौसम में तो आपको टीवी में देखने को मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो, SNOW, स्नो। और लास्ट वन इज, जो आपने बताया था शबनम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, DEW, ड्यू। नीचे हेल्प बॉक्स है तो आप उससे चाहे तो लिख सकते हैं। तो दिस वाज द नेचुरल फोर्सेस या नेचुरल फिनोमेना, जो नेचर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उनमें से कुछ के नाम यहाँ थे, आपको बताया हमने। नेक्स्ट इज आवर बॉडी या माई बॉडी या आवर बॉडी पार्ट्स, आपने बहुत सारे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा। आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन, बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही स्पेशल टाइप की मशीन है हमारी बॉडी। इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और उस अलग अलग पार्ट्स का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है जो वो बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। और उनके इमेजेस यहाँ दी हुई हैं आपको, सिंपली द हार्डेस्ट थिंग इनसाइड माय बॉडी, सबसे हार्डेस्ट थिंग आपकी बॉडी में क्या है, और इमेज से आपको हेल्प बता रहा है, आपको इट इज हेल्पिंग यू आपको। तो वो कौन सी चीज है जो कि सबसे हार्ड होती है, जिसकी इमेज दी हुई है, बताइए भाई, बहुत आसान है, BONES, बोन्स, सॉरी, BONES, बोन्स। तो बोन्स जो है वो हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती हैं, सबसे हार्ड पार्ट होती हैं, हार्डेस्ट तो नहीं कह सकते। और हार्डेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई, सबसे हार्ड चीज जो हमारे बॉडी में पाई जाती है वो होती है हमारे टीथ के ऊपर का जो इनेमल होता है, व्हाइट व्हाइट दांत हमारा दिखता है ना, तो व्हाइट हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टूथ इनेमल। तो वो हार्डेस्ट होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है, तभी तो आप उससे हड्डी तोड़ सकते हैं। तो हार्डेस्ट अगर कहा जाएगा तब तो टूथ एनामल, अदरवाइज हार्ड थिंग इन द बॉडी इट इज द बोन, जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है। नेक्स्ट आइए भाई, इट ऑलवेज बीट अंडर माई चेस्ट, सीने में जो धड़कता है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट, HEART, इसको हम हार्ट बोलते हैं, दिल हमारा, है कि नहीं। नेक्स्ट, विच ऑर्गन इट इज गिवन, माई फूड गोज हियर, हमारा जो फूड जो है, वो जो खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ जाता है हमारे बॉडी में भाई,
विच पार्ट में? सब समझते हैं, स्टमक, STOMACH, स्टमक पढ़ेंगे, स्टमक, स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है स्टमक होगा। जो हम कहते हैं पेट या हिंदी में उदर भी बोलते हैं, तो दैट इज द स्टमक वेयर द फूड गोज व्हेन वी ईट। नेक्स्ट, वी ऑफन कट दिस, हम अक्सर इसको काटते हैं। किसको काटते हैं भाई? कौन सी चीज हम अक्सर काटते हैं अपने बॉडी की जब बढ़ जाती है? इमेज दिख रही है, नेल्स, NAILS, नेल्स। तो वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली, अदरवाइज इट विल बी डर्टी एंड यू कैन फॉल इल, बीमार पड़ सकते हैं अगर नाखून गंदा होगा और उससे आप खाना खाएंगे। तो नाखून जो है वो हम अक्सर काटते हैं, ठीक है। नेल्स। नेक्स्ट, इट इज रेड, समटाइम्स आई सी इट व्हेन आई एम हर्ट। लाल कलर का होता है, जब चोट लगती है तो आपको अक्सर दिखता है। क्या होता है भाई? आपके बॉडी में जो ब्लड है ना, खून, BLOOD, ब्लड, दैट इज द ब्लड इन आवर बॉडी। जो वेन्स हमारी नसों में जो दौड़ता रहता है, दैट इज ब्लड, उसका रेड कलर होता है। इट ग्रोज ऑन माई हेड लॉन्गर एंड लॉन्गर, आपके सर में जो उगता है क्या है भाई? बताइए। हेयर्स, HAIR, हेयर, बाल हमारे। और इट, नेक्स्ट है, सेवेंथ है, इट इज इन माई हेड, इट हेल्प्स अस टू थिंक, हमारे दिमाग में होता है, हमारे सर में जो क्या होता है? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, जो हमारा दिमाग होता है वो उसकी इमेज। तो दीज आर द सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड यू शुड ऑल्सो नो देयर फंक्शंस, फंक्शन भी मालूम होने चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको बुक में फिल कर लेंगे। कॉपी वर्क के लिए मैं शीट भेजूंगा, तो यू गो थ्रू दैट शीट, उसको आप देख करके कॉपी वर्क लिखेंगे इसकी हेल्प से, और गो टू द वीडियोस 2 और 3 टाइम्स, देखिए आराम से। कुछ बातें नहीं समझ में आती तो यू कैन गिव मी अ कॉल, आई विल टेल यू अगेन। और लास्ट है, इसमें कुछ कॉपी में लिखना नहीं है और बुक में भी फिलअप नहीं करना है, बट यू हैव टू नो एंड लर्न द नेम। द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, सब लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट मैच जहाँ खेला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं। तो बहुत बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स हैं अलग अलग जगह पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं बताइए? 1 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 लाख पीपल कैन सिट इन दिस स्टेडियम। बहुत बड़ा स्टेडियम है, ऑस्ट्रेलिया में है क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में जो सबसे बड़ा है वो है कोलकाता में, ईडन गार्डन, इट इज इन कोलकाता, एंड हियर अबाउट 66,349 पीपल कैन सिट इन दिस स्टेडियम। नेक्स्ट जो है वो इंडिया में ही है, रायपुर, इट इज शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। रायपुर में इसकी इमेज यहाँ पे दी हुई है ना, तो यहाँ पर लगभग 65,000 लोग बैठ सकते हैं। इसी तरीके से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, हैदराबाद में, तो यहाँ भी काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, अबाउट 60,000 पीपल कैन सिट इन दिस स्टेडियम। और भी स्टेडियम्स के नाम है, गो थ्रू दिस स्टेडियम, अलग अलग जगह पे है, नाम आपका लिखा हुआ है। त्रिवेंद्रम में है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू, कोच्चि, DY पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई। नेक्स्ट इज एडलेड ओवल, ओवल एडलेड जगह है वहां पर, ये है एडलेड का स्टेडियम। एंड नेक्स्ट इज इन लखनऊ एंड अगेन मेलबोर्न डॉकलैंड स्टेडियम। तो these are the different stadiums and the number of people where they can sit in that stadium. So go through these 4 pages in your GK book, complete your book and complete the copy accordingly, and try to learn it properly. Hope all of you must have understood. Okay, thank you very much. God bless you.